वेलकम बैक जनाब। और अब हम बात करेंगे कि डिजिटलाइजेशन किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। और ख़ास तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि कन्वेंशन मेथड होता है मार्केटिंग का, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े हम डिजिटलाइज हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। और एक वक्त था कि जिस वक्त ये हम ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में थे उस वक्त हम कहते थे कि यार हम वो पुराना मेथड अप्लाई करेंगे टीवीसीज़ का। फिर डिजिटलाइजेशन के बाद डीवीसीज़ और ये सारा एडवर्टीज़मेंट का, मार्केटिंग का, क्रिएटिव का सारा काम चेंज हुआ। बिजनेस मॉडल्स बदल चुके हैं और अब बिजनेस जो है बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट से हो रहा है। बिजनेस प्लेटफॉर्म्स चेंज हो चुके हैं। पहले आप वेबसाइट्स की बात करते थे कि बड़ी खूबसूरत होगी और सब कुछ सही होगा, लेकिन आज आप बात करते हैं कि जी हमें सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बेहतर करनी हैं, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेहतर करने हैं। लेकिन उसको बेहतर करने से पहले एक फैक्टर होता है, वो क्रिएटिव का होता है, वो डिज़ाइनिंग का होता है, वो लेआउट का होता है, और तमाम तर वो प्री प्रोडक्शन मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं कि एक प्रोडक्ट डिजिटल आउटकम जब उसका निकले तो वो बहुत खूबसूरत निकले। फिर वो सारे उस पर टेक्निकल टूल्स लगाए जाते हैं, एआई के एसईओस वगैरह सारा सब कुछ। ये कैसे होता है और किस तरह से इसको किया जाता है। तो आज एक ऐसी पर्सनालिटी बैठी हुई है हमारे सामने जिन्होंने खुद डिजिटल स्टूडियो के वो ऑनर भी हैं और विजुलाइज़र हैं, डिज़ाइनर और क्रिएटिव आर्ट्स और स्पेशलाइज्ड हैं मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के। हम वेलकम करेंगे सैयद साद अली को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रुहेल, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मुझे तो बड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि चीज़ों को पहले तो अब मैंने कहा कि कन्वेंशन मेथड बड़ा आसान था, कर लिया। अब तो हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है, और एआई जब से आया है तो वो इंटीग्रेट हो चुका है हमारे बिजनेस मॉडल में। तो सबसे पहले मुझे बताएं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और डिजिटल बिजनेस कैसे हम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो गए मार्केटिंग में जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग अपनी फील्ड के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। लाइक इफ समवन इज अ कंटेंट राइटर, तो कंटेंट राइटर उसकी स्पेसिफाइड एप्स हैं जो कि वो एआई का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को मजीद इन्हांस कर रहा है। सेम गोज विद द डिज़ाइन फील्ड। डिज़ाइन के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एआई ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम जस्ट एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, सो वी जस्ट गेट द इमेज। अगर हमें कोई इमेज ऐसी रिक्वायर्ड है जो हमें बहुत फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ इमेज चाहिए, तो ये सारे प्रोसेसेस। तो चैट जीपीटी इमेजेस दे रहा है? चैट जीपीटी is for the content. Yeah, यही मेरा there are different apps like Midjourney people are using for image generation. इसके अलावा बेतहाशा एप्स हैं। इवन आप फोटोग्राफी का ले लें, फोटोग्राफी की ऐसी एप्स आ गई हैं, यू जस्ट क्लिक अ पिक्चर विद योर फोन और आप उसका पीछे बैकग्राउंड जो भी लेआउट करना चाह रहे हो वो सब आप चेंज कर सकते हो। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों को देख रहा होता हूँ, और जो भी एप्लीकेशंस मुझ तक आ रही होती हैं, जो मुझे पेड मार्केटिंग के थ्रू शो हो रही होती हैं, तो मैं उन्हें एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ और अपने क्लाइंट्स को फिर डिलीवर भी करते हैं। एआई रिलेटेड इंटीग्रेट करके आर्टवर्क्स जनरेट हो रहे हैं, कंटेंट जनरेट हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया कैलेंडर्स आप अपने बना सकते हो ईजिली। सो इट्स वेरी हेल्पफुल टूल। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम जिस तरीके से डिजिटल एरा के अंदर और आगे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे और बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। यू राइट। मुझे याद पड़ता है आज से 10-12 साल पहले लोग एक ऐड बनाते थे किसी भी प्रोडक्ट का, उस पर करोड़ों रुपया लगाते थे उसकी प्रोडक्शन पे, फिर पोस्ट पे वो बाहर जाता था। एक ट्रेंड ये भी आया था कि भाई थाईलैंड की मार्केट से उसकी पोस्ट करवाएंगे, तो दुबई से करवाएंगे, मलेशिया से करवाएंगे, तो यहाँ वो ज़्यादा अच्छा उसका एक इम्पैक्ट आएगा। और क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली सॉफ्टवेयर्स एडिटर्स बड़े अच्छे मिल जाते थे, लेकिन उसके नताइज उस तरीके से नहीं मिलते थे, बिकॉज वो ऐड चला, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये जो डिजिटल ब्यूटी है, इसमें आप डेमोग्राफिक सेट कर देते हैं, इसमें आप जेंडर सेट कर देते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ कराची में चलाना है, या मुझे सिर्फ लाहौर में चलाना है, या मुझे इस एज के लिए चाहिए। आई बिलीव कि डिजिटलाइजेशन ने चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं और कॉस्ट इफेक्टिव बजट्स क्रिएट कर दिए हैं आपके लिए और हम जो क्लाइंट्स बैठे हुए हैं हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। डिजिटल मार्केटिंग पे आप अपना अगर मिनिमम 1 लाख का स्पेंड आप रखते हो, तो यू गेट सो मच, 1 लाख के भीतर चीज़ें। और उसमें मेजॉरिटी सर्विसेज यही हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग पे आपका पूरा एक मंथली कैलेंडर मिलता है, ठीक है। उसमें आपको
फोटोग्राफी सर्विसेज भी मिल जाती हैं। आजकल रील्स का बहुत ट्रेंड है, बहुत तो ज़्यादा। लोग रील्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वाली अलग बन रही हैं। जिनका लो बजट है तो वो जस्ट फ़ोन से ही शूट हो जाती हैं। एंड इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ थिंग। इफ इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड, आप उनके आउटलेट पे गए, यू जस्ट शोकेस देयर न्यू कलेक्शन। ठीक है, आपने कलेक्शन साथ शूट अब तो की। वो जो अच्छे फ्लैगशिप फोन स्मार्टफोन्स आ गए हैं, उसके रिजल्ट्स इतने बेहतर हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट वो उस पर काम भी कर रही है बिल्कुल। कंपनीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, और अब उसी से सारा काम हो रहा है। अब वो टाइम चला गया है कि चला गया। प्रोडक्शन के लिए पूरा प्रोडक्शन का क्रू बुलाया जाए, कैमरा, लाइट, ये सब अरेंज की जाए। देन एंड देयर इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स। उसको इतना इजी और इतना सिंप्लीफाइड कर दिया गया है कि जस्ट शूट विद योर फोन, एडिट इट, वहीं फिल्टर्स ऐड करें, वहीं टेक्स्ट ऐड करें, और आपका एक कंटेंट रेडी है। इट्स बेसिकली डिजिटल कंटेंट जो आप एक रेडी कर रहे हो। आप यू योरसेल्फ इज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप रील्स बनाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद से अपने पर्सनल अकाउंट पे रील्स बनाता हूँ। बिल्कुल। वी ऑल आर यूजर जनरेटेड कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज वो दिस डे। एक्सपेंड हम कर सकें। अच्छा, मेरा एक बड़ा सवाल है आपसे आसान सा, कि अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे आ चुके हैं और नवंबर दिसंबर में हम देखते हैं 4-5 कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं, ख़ास तौर पे उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपनी सेल्स लगाते हैं। तो वो बड़ा इस पे काम कर रहे हैं, उनको पता है कहाँ पे उनके शॉपर्स हैं जो ई कॉमर्स या डिलीवरी करवा रहे हैं किसी भी ब्रांड की, या उनके फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड है। अब तो ये भी पता लग जाता है कि अगर साथ का जो फ़ोन है उसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन या उनकी कंपनी की एप्लीकेशन डाउनलोड है या नहीं है। तो ये किस तरह से पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है और इस पर किस तरह से काम हो रहा है, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? ई कॉमर्स का अगेन यही है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बेतहाशा हमारे पास आ गए हैं। शॉपिफाई पे है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स बन जाती हैं, प्रेस्टा शॉप, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग अपने ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं। और अब स्मॉल बिजनेसेस को लोग थोड़ा सा एक्सपैंड करने के लिए ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज हर किसी के पास इतना बजट नहीं है कि वो एक फिजिकल आउटलेट अफोर्ड कर सके। ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड्स या वाले, क्लोथिंग ब्रांड्स मेजॉरिटी आपके ई कॉमर्स स्टोर इतने ज़्यादा खुल गए। यंग जनरेशन जो टेक्सटाइल और फैशन पढ़ के आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स आपस में एक्सपेरिमेंट करके अपने थोड़ा बहुत बजट थोड़ा सा जोड़ के एक वेबसाइट रेडी करवा लेते हैं। वेबसाइट कॉस्ट यू अराउंड 90 to 1 लाख। शॉपिफाई आपने भी वेबसाइट इतनी खूबसूरत बात कही है कि अब स्टोर्स के लोग, क्योंकि मॉल्स के प्राइसेस इतने हाई हैं, और एक ग्रुप है, वो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और उन्होंने एक्सेसरीज का एक प्रोडक्ट बनाया, वो इंस्टा पे कर रहे हैं सारा काम। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम लोग इसको स्टोर क्यों नहीं कर रहे फिजिकल, उसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है, एक अलग इम्पैक्ट आएगा। कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, हम एक्सपो सेंटर में साल में 2 दफ़ा अपना लगा लेते हैं, वहाँ पे हमारी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है, वहाँ पे फुटफॉल अच्छा आ जाता है, लोगों को पता लग जाता है, एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर द स्टोर्स। स्टोर्स में बड़े जाइंट्स बैठे हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेम है। तो वहाँ फिर आप देखें कि उसके रेंट्स भी कितने ज़्यादा हैं। तो एक स्मार्ट अप्रोच है स्टार्टअप्स के लिए, और जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना कोई भी बिजनेस। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, ई कॉमर्स स्टोर बहुत अच्छी अप्रोच है उन ब्रांड्स के लिए जिनको फिजिकल आउटलेट लेना अभी उनके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, या वो उस प्रोसेस पे पहुंचे नहीं है, लाइक दे जस्ट स्टार्टेड। सो वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू और डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपनी प्रोडक्ट और जो भी सर्विस वो दे रहे हैं तो वो पहुंच सकते हैं कस्टमर्स तक इन अ वेरी लो बजट। अब मैं बजट से ही मुतालिक सवाल कर रहा हूँ। किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है XYZ को, ठीक है, और उसको पूरी डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, फ्रॉम 0 to 50% या 100%, वो हम अब तयन कर सकते हैं एज पर एज कंसर्न जो मीटिंग होती है क्लाइंट की आपके साथ। क्या बजट होगा कम से कम? इट डिपेंड्स पूरे साल का। आप वही कैलेंडर वाली बात आप, या इट्स ऑन जिसमें फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, कैलेंडर्स पूरे रेडी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स कि ब्रांड क्या है। ठीक है, अगर आपका ब्रांड इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड और आपका परफ्यूम ब्रांड है XYZ, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। देन उसकी फोटोग्राफी और वीडियो होगी या नहीं, हमें बेसिकली क्लाइंट से ये सब चीजें पूछनी पड़ती हैं पहले, कि आइदर दे वांट बहुत हाई एंड फैशन शूट और जस्ट अ मिनिमल काइंड ऑफ अ शूट। मुझे एक एग्जांपल दें, क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, उसका साल का बनाना है, शलवार कमीज है, ठीक है, अब उसका फ्रॉम 0 to 100 पे हमें पूरे साल का क्या करना होगा? उसमें रील्स भी बनेंगी, उसमें इंस्टा इमेजेस भी जा रहे होंगे, उसमें वो फेस्टिवल्स भी जा रहे होंगे, ग्राफिक पोस्ट भी बनेंगी, क्या बजट होगा? और उसमें उसको बूस्टिंग भी करनी है। एनुअल आई गेस विद इन 9 to 10 लाख इजीली हो जाएगा। ठीक है, 9 से यानी 1 मिलियन का आप 1 मिलियन का अपना एनुअल रखें, उसमें सैलरीज, एम्प्लॉय सैलरी, सब चीजें निकाल के। या
ये ठीक सारे आपको खर्चा देखना पड़ेगा। ठीक उसमें है। डायरेक्ट फोटोग्राफी भी आ जाएगी, देन आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाएगी, आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस वगैरह। तो वो एक पूरा उनको मंथली पैकेज हम दे देंगे। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करते तो इट्स अराउंड 10। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी एक और सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जो बूस्टिंग हम करा रहे होते हैं वो यूएसडी में जा रही है या पाकिस्तानी रुपीस में जा रही है, किस में ज़्यादा हमें फ़ायदा रहेगा? हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी लोकल करेंसी है उसमें हमें पैसे बच जाते हैं। इस पे आप मुझे बताइएगा क्या सही बिल्कुल। रहेगा? मेटा एड्स जो जिसकी आप बात कर रहे हो, मेटा एड्स पे आपके पास प्रॉपर ऑप्शन आ रहा है करेंसी का, और लोग पीकेआर में ही स्पेंड कर रहे हैं। एंड वो आपको एक सर्टेन फिगर्स दे रहा होता है, लाइक इफ़ यू वांट टू रीच 1.7K पीपल और 10K पीपल, तो वो आपको वहाँ पे एक पैरामीटर्स उसने दिए हैं सेट करने के कि दिस मच बजट आप इसको वीकली बेसिस पे लगाना चाह रहे हो या मंथली बेसिस पे लगाना चाह रहे हो, तो पीकेआर में इट्स वेरी फाइन। अच्छा, साथ एक और चीज़ बताइए, कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं क्योंकि हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, और अब तो हर घर में या हर मोहल्ले में हम देखते हैं कि हमें व्लॉगर्स मिलते हैं, हमें यूट्यूबर्स मिलते हैं, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट माशाल्लाह। तो उस पर मुझे ये बताएं कि अगर कंटेंट क्रिएशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से बेहतर हैं, कौन से मजबूत हैं, और जहाँ पर अच्छी अर्निंग होती है वो कौन कौन से हैं? कंटेंट क्रिएशन के बहुत प्लेटफॉर्म है, जिसमें सबसे पहले तो आपको पता है जो व्लॉगर्स यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब के अलावा इफ़ समवन इज़ फ्रॉम द डिज़ाइन फील्ड या क्रिएटिव्स या कंटेंट राइटिंग में, सो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट डाउन कर सकते हो। टिकटॉक इज ऑल्सो पेइंग, बट इंस्टा और फेसबुक अभी यहाँ पे इतना पे नहीं कर रहा, क्योंकि वो उन अकाउंट्स को पे कर रहा है जो बाहर से बने हुए, लाइक जो इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं वहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है। अभी विद इन पाकिस्तान इसकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई है। टिकटॉक की एंड आई गेस इंस्टा एंड फेसबुक ये एप्स रहती हैं, बट द ब्रांड्स आर पेइंग फॉर देम। इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आप वो तो फॉलोवर्स का सारा है। अगर आप उनके लिए रील्स कर रहे हो तो इन कोलैब दे आर पेइंग। ओके।